से मैंने झूठ बोलने की कोशिश की थी, लेकिन फिर ना मैं रंगे हाथों ही पकड़ा गया था। यहाँ आपके पैर होते थे? पुत्र है जी माँ जी। एक गाल तो सच सच मुझे बताएगा? केड़ी गल माँ जी? हाँ पूछे माँ जी। तू बिजली की तारों में कुंडा लगाता है ना? माँ जी अब तारें कपड़े नहीं पहनती तो मैं क्या करूँ? वैसे कसम ले रहे माँ जी, मैंने कभी भी नंगी तारों को हाथ नहीं लगाया। तो फिर कौन कुंडा लगाता है? आगा माँ जी आगा, आगे के अलावा ऐसी हरकतें और कौन कर सकता है? माँ जी कल रात भी मैंने ना उसे कुंडा लगाने से मना किया था। कहने लगा सिगरेट नोशी सेहत के लिए बहुत मुज़र है, वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान। ना बिजली का वजारत सेहत से क्या काम है माँ जी? बड़ा गहरा तल्लक है। कैसे? माँ जी मैंने टीवी पर इश्तेहार देखा है, बिजली चोरी की सजा कम से कम ना 3 माह और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा है। अल्लाह आपको ना करवट करवट जन्नत नसीब करे माँ जी, जो हमारे बड़े गुजर गए हैं उनको। मैंने भी देखा है। क्या आगा को तारों पे कुंडा लगाते हुए? नहीं, इश्तेहार। अच्छा वो सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, वजारत सेहत। अरे बिजली चोरी वाला इश्तेहार देखा है मैंने टीवी पर। मैंने तो माँ जी आगा को समझाने की बड़ी कोशिश की, वो कहने लगा कि क्या? माँ जी कहने लगा इश्तेहार तो ऐਵੇਂ ही होते हैं, बिजली चोरी करने वाले बिजली चोरी करते रहते हैं, सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीते रहते हैं। 60 साल से ना पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है। फिर माँ जी उसने कुंडा लगा दिया, मैं तो माँ जी देखता ही रह गया। वैसे माँ जी एक बात है, आगा जो है ना कुंडा लगाने में बड़ा ही माहिर है। ये कुंडा लगाने की वजह से बिल 150 रुपए का आया। जी माँ जी इसे कहते हैं कुंडे की बरकत। फिटे मुंह तुम सबका और सारे बिजली चोरों का फिटे मुंह। तुम बिजली चोरों को ना बिजली की नंगी तारों के साथ लटका देना चाहिए। माँ जी नंगी तारों में तो करंट होगा। फिटे मुंह तेरा। अरे काम चोर तो तुम दोनों पहले से थे, अब तुम लोगों ने बिजली की भी चोरी करनी शुरू कर दी है। माँ जी इस वक्त जो भी कोई आया ना फरिश्ता ही बन के आया है। और दरवाजा तेरा बाप खोलेगा? बेगैरत बिजली चोर कहीं का। क्या देख के कौन आया है? माँ जी मैं हुणे गया तो दरवाजा खोल के ना फिर उधर ही किते रहा। अस्सलाम वालेकुम मदाम, मैं रोशन खान हूँ, KSC इंटेरोगेशन से आया हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई रोशन ख्याल साहब। बाबा ये आपका घर है? नहीं भाई मैं तो यहाँ पे मेहमान आया हूँ। ये तो ना मेरा ससुराल है, ससुराल। एक बात बताइए आप शादीशुदा हैं? क्यों? ये बात हुई ना, अब आपको इस बात का आइडिया होगा कि जो बीवियां जो होती हैं अपने ससुराल को छोड़कर मैके में रहने को ज्यादा तरजीह देती हैं। हाँ बाबा ये बात तो है। तो बस इसीलिए बेगम को लेकर आया हूँ। मैं या तो कल सुबह या आज शाम वापस चला जाऊंगा घर। इधर कौन आया हुआ है? ये है इस घर के मालिक अशरफ भट्ट साहब। अशरफ भाई ये ना KSC से आए हैं। बाबा मेरा नाम रोशन खान है। भाई आपने पूरी कौम को अंधेरों में धकेला हुआ है और अपना नाम रोशन खान रखा हुआ है। बाबा आप इस घर के मालिक हैं? जी मैं इस घर का मालिक भी हूँ और मैं इसका बहनोई भी हूँ। और ये ना मेरे साले हैं। हाँ बाबा मैं समझ गया, भट्टे सट्टे की शादी है ना, मेरी भी भट्टे सट्टे की शादी है। नहीं इसने ना पता हुआ क्या, इसने मेरी बहन को तवीज पिला दिए घोल के, वरना कहाँ ये और कहाँ बट। अरे बाबा ये आप दोनों का फैमिली मैटर है। KSC इंटेरोगेशन का नाम सुना है? मैंने तो नहीं सुना हुआ। बाबा वो हमारा नया इदारा है, आपका बिल 150 आया है। जी आप हमें स्टार देने आए हैं ना? एक बात बताएं भाईजान, आपको हमारे बिल का कैसे पता चला? मैं नहीं डाला है, मेरा मतलब है बाबा मैंने मीटर रीडिंग के मुताबिक बिल बनाया है। अल्लाह के फजल से ना हमारा मीटर जो है ना वो थोड़ा सुस्त हो गया है। अच्छा पहले 14-15 हजार रुपए का बिल आता था और अचानक 150 रुपए का बिल आ गया है। मुझे आपकी घर की तलाशी लेनी है। जी सबसे पहले मैं मीटर और बोर्ड चेक करूंगा। मीटर और बोर्ड क्यों? अरे बाबा बिजली चोर मीटर में चोरी करता है। मीटर और बोर्ड में 2 नंबरी कैसे होती है भाईजान? अरे बाबा मासूम पंछी, मीटर उल्टा घूमता है। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी भाईजान। पता होती तो आप 2 नंबरी नहीं कर चुके होते। मैं तो जनरल नॉलेज की बात कर रहा था। अच्छा बाबा मुझे मीटर और बोर्ड दिखाओ। वो बोर्ड तो हमारा वो लगा हुआ है। हाँ तो फिर दिखाए ना। आओ अच्छा आगा
इसने मीटर पे क्या लगाया है? च्युइंगम भाईजान। क्यों? हो सकता है च्युइंगम के अंदर माइक्रोचिप लगाई भी उसने। ओए, चिंगम और चिप्स का क्या कॉम्बिनेशन है? इस तरह चोर स्विच का पता चल जाता है भाईजान। चोर स्विच का पता लगने के बाद क्या होगा? सजा। सजा? अरे तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? हमारे इस घर में चोर स्विच थोड़ी है। हो सकता है माँ जी ने खामोशी से लगा लिया हो। बी कॉन्फिडेंट भाईजान, इनको अपना काम करने दें। हाँ, खुद ही अपनी मुंह की खाएंगे। सभी अपने मुंह की खाते हैं आगा। अरे भाईजान, मुहावरा बोल रहा हूँ। मुंह की खाने का मतलब होता है नाकाम होना, मायूस होना, वगैरह वगैरह। मुंह की खाने का मतलब वगैरह वगैरह भी है। लो भाई, बहुत मुबारक हो। आप लोगों का मीटर और बोर्ड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आप लोगों के कमरे चेक करने पड़ेंगे। और अशरफ भट्ट साहब, पहला कमरा आपका होगा। जैसे आपकी मर्जी। आए मेरे साथ। चलो भाई, उतारो भाई। आराम से। अच्छा भाई, इजाजत है? मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा, ताकि तुम नीचे जाके चोर स्विच बंद कर दो। अरे नहीं भाई, मैं तो इस घर में अजनबी हूँ। खबरदार, कोई कहीं नहीं जाएगा। आप ना 1 मिनट इंतजार करें, मैं हुणे गया तो हुणे ही आया। अशरफ भट्ट साहब, क्या शक्ल से मैं आपको गधा लगता हूँ? जी बिल्कुल। बिल्कुल नहीं लगते। अच्छा, तो आप अंदर जाके चोर स्विच ऑफ करेंगे? अरे नहीं, मैं तो अपनी शगुफ्ता बेगम को अलर्ट करने जा रहा हूँ। अलर्ट? अब इसका क्या मतलब है? आप इतने बड़े हो गए हैं, आपको अलर्ट का ही नहीं पता चला? नहीं। अंदर एक मशरकी औरत बैठी हुई है, मेरी प्यारी शगुफ्ता। उसको बताना होगा कि एक गैर मर्द अंदर आ रहा है। बाबा, आपकी वाइफ पर्दा करती है क्या? नहीं, पर्दा तो नहीं करते, लेकिन वैसे भी बुरा लगता है ना आदमी इस तरह चला जाए अंदर। अच्छा बाबा, समझ गया हूँ। अब नाक करो। शगुफ्ता, ये ना रोशन भाई है। हमारी सहेली रोशनी के भाई। नहीं, इनका नाम रोशन है। ये ना हमारे कमरे का मुआयना करेंगे। महकमा बिजली की तरफ से आए हैं। मुआयना? मैं बता दूं। आए जनाब, आप आए। आइए प्लीज आइए। आइए प्लीज। आइए जनाब, ये क्या बोर्ड का बीपी चेक कर रहे हैं आप? उफ, पंखा तो बंद कीजिए, हमें बहुत ठंड लग रही है। सॉरी बाबा, ये बोर्ड क्लियर आए। बोर्ड क्लियर है तो आपको अफसोस हुआ है? हाँ, नेक्स्ट रूम प्लीज। आए मेरे साथ आए। और आप भाई वो सामने। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को तमीज नहीं है? किसी अजनबी इंसान को कमरे में ले आए हैं। अरे बेबी डार्लिंग, ये केएससी से आए हैं। ये मीटर और बोर्ड चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर इन्हें बता दो सारे स्विचेस खराब हो गए हैं, ठीक करके जाएं। अरे बाबा, मैं केएससी इन्वेस्टिगेटर से आया हूँ, इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। अच्छा, शक्ल से तो जाहिल किस्म के इलेक्ट्रिशियन ही लग रहे हैं आप। अरे बाबा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, समझी? अरे बेबी डार्लिंग, जो 150 रुपए का बिजली का बिल आया है ना, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। अभी तक तो बेबी इन्होंने मुंह की खाई है। बाबा, ये आपकी वाइफ है? मेरी वाइफ है ये। अच्छा, वैसे तमीजदार तो आप बहुत लगते हैं, और ये बहुत बदतमीज। गुजारा कैसे होता है? अरे सर जी, इसी तजाद का दूसरा नाम मोहब्बत है। सुनिए, बोर्ड चेक कर लिया? हाँ, कर दिया है। चलो शाबाश कटो, निकलो यहाँ से। चले आए सर, आए प्लीज आए। आजे बाहर। दरवाजा बंद कर देना आप। हाँ बाबा, शुक्र है, ऊपर के मैंने सारे कमरे चेक कर लिए, सब क्लियर आए। इंशाल्लाह नीचे भी सब क्लियर ही होगा। अच्छा, एक बात बताएं, आप लोग चाय नहीं पीते? पीते हैं, दिन में एक दफा पीते हैं, वो हम पी चुके हैं। तो फिर आपने मुझसे चाय तो नहीं पूछी? आप चाय पियेंगे? हाँ जी। ये साथ वाले होटल से पिया है। आई एम सॉरी, वो लंच का टाइम है, मैं आपसे चाय का कह रहा हूँ। हम इतने गैर मौसम नहीं है। एक काम करें ना, चलिए नीचे चेक करें ना। आइए चले। आइए आइए प्लीज। आइए प्लीज आइए। चाय? अरे चाय भी पिलाएंगे, आइए ना। अरे बाबा, मुबारक हो। आपके घर में चोर स्विच तो नहीं है? अरे चोर स्विच नहीं, चोर है जी। माँ जी का मतलब है कि यहाँ काम चोर रहते हैं। अब क्यों वो क्या है ना कि माजी ना सुबह ही सुबह ना भाईजान को ना दूध लेने के लिए भेज देती है। उस वक्त ना मुझे बड़ी आलकस होती है, आलकस। हाँ, इसीलिए माजी इनको कामचोर कह रही है। बाबा, आप लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे इजाजत दीजिए। ना पुत्र ना, लंच किए बगैर ना तू नहीं जाएगा। ये तो हमारी ना खानदानी परंपरा है। बाबा, मुझे माफ करो, मैं अपनी माँ जी को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाता हूँ। क्या मतलब? अम्मा साईं, बात ये है कि मेरी माँ जी जो है ना, वो पैरालाइज है, तो उनको खिलाने के बाद ही मैं खाता हूँ। अच्छा भाई, अभी इजाजत है? अल्लाह तुझे अपने जुबान में रखे पुत्र। ठीक है, आइए आइए प्लीज आइए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया। एक मिनट।
ये भाई गालिबन कुंडा है। बाबा चोरी पकड़ी गई। यही मैं सोचूं 14-15 हजार रुपए का बिल आता था, अब 150 रुपए का बिल क्यों आ रहा है? तुम्हें कहा था कि फजर की नमाज पढ़ के कुंडा उतार देना, क्यों नहीं उतारा? भाई आपने फजर की नमाज के बाद का कहा था। हाँ। सॉरी भाईजान, वो आंख नहीं खुली। पुलिस तेरी आंखें खोलेगी मार मार के। मेरी नहीं, वो आपकी खोलेगी, क्योंकि इस घर के सरवर आप है, मैं नहीं हूँ। अशरफ भट्ट, बाबा अब जेल जाने की तैयारी कर लो। तुम्हारे खिलाफ बिजली चोरी का वो पर्चा कटेगा, सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। भाईजान मैं तो कि हमें एक सादा सा आदमी हूँ, नॉर्मल सा। हमारे घर की जो सरबराह है ना असल, वो हमारी माँ जी हैं। माँ जी? चलो तुम नहीं तो माँ जी। भाई कोई ना कोई बंदा जेल तो जरूर जाएगा ना। देख रोशन पुत्र, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इस उम्र में जेल मेरे लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो जो हरकत आपने किया है वो मुनासिब है? आपने चोरी की है, वो भी बिजली की। अरे मैं तो बिजली चोरी के खिलाफ हूँ। बाबा मेरे पास कुंडे की पूरी तस्वीर है, सारे सबूत आपके खिलाफ है, आपको तो जेल जाना पड़ेगा। देख पुत्र, तुझे तेरी माँ की कसम, कोई तरीका निकाल ना। अच्छा, अब एक आला अफसर को आप रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो? अरे तोबा तोबा बेटा, मैं तो रिश्वत देने वाले को और रिश्वत देने वाले को दोनों को लानत भेजती हूँ। अच्छा फिर? वो पुत्र, मैं तो नजराने की बात कर रही हूँ। हाँ बाबा, ये बात कहो ना, रिश्वत देने वाला जहन्नम या लेने वाले की कोई मजबूरी हो सकती है। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मेरे लिए देना जरा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा तो फिर ठीक है, जेल जाने की तैयारी कर लो आप। नहीं 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 पुत्र, अभी मैं कुछ करके मैं आती हूँ। जल्दी कीजिएगा बाबा, मुझे और भी कहीं जाना है। आज दिहाड़ी लगेगी बाबा, मजा आएगा, चरगा खाऊंगा। बाजी मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसा गंदा काम मैं तुम्हारा कभी नहीं करूंगा। ये लो आप अपने 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? और मैंने तो तुझे लाख रुपए दिए थे। वो बाकी के 50,000 रुपए इस आगा के पास है। आपके पास नहीं भाई। शर्म नहीं आती आगा इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हुए? अरे तूने तो हमें किसी को मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा। लगती है मैंने इसको मना भी किया था कि कुंडा ना लगा। बाबा मना तो मैं भी कर रहा था, ये बचपन से मुझे फ्रॉड की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था, आज कामयाब हो गया। जब मैं ये पैसे अपनी माँ के पास लेके गया ना और उसको बताया कि ये पैसे मैं कैसे लेके आया हूँ, तो उसने मेरी डंडों से मार मार के ऐसी हालत कर दी। बेगैरत घटिया इंसान। और पता है, ये बिल भी आप लोगों का नहीं है, ये तो न्यू कराची के किसी मकान का है। भाई ये इंसान, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई क्या? भाई मारिएगा नहीं, मैं बताता हूँ। वो कह रहा बात, दरअसल मैं 3 महीने से देख रहा था कि आप लोग ना वो बिल पे जो एड्रेस आता है वो पढ़ते नहीं थे, आप लोग सिर्फ अमाउंट देखते थे, और इस वजह से मैंने हरकत की। ये बिल पर अमाउंट के साथ साथ एड्रेस भी पढ़ा जाता है? नौशीन, अभी और इसी वक्त इस अपने शौहर को ना तलाक दे। माँ जी! हाँ जी।